हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड पर बेस्ड। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। तो इस प्रॉब्लम नंबर 1 में हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है इसका सेंट्रॉइड हमें डिटरमाइन करना है। तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि कंपोजिट फिगर है और इस कंपोजिट फिगर में एक हमारे पास क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, ये बड़ा हुआ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है बड़ा वाला, और इसमें से एक सेमी सर्कल को यहाँ पर रिमूव किया गया है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सिस हमारे पास यहाँ दी नहीं है तो हम इसको ओरिजिन मान सकते हैं और यहाँ से हम लोग इसको एक्स एक्सिस समझ सकते हैं और इसको वाई एक्सिस समझ सकते हैं इस तरीके से। तो यानी कि हमारे पास दो फिगर हैं, दिस इज फिगर नंबर 1 एंड दिस इज फिगर नंबर 2। इन फिगर्स को हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने फिगर नंबर 1 बनाया, तो फिगर नंबर 1 ड्रॉ किया, एक्सिस को बना लिया, दैट इज वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। जब भी सर्कल या सर्कल का हिस्सा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका सेंटर। तो ये सेंटर हो जाएगा अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो। और एक सिमेट्रिकल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, इसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर सेंट्रॉइड पड़ता है। और हमने क्वार्टर ऑफ अ सर्कल को पहले स्टडी किया है कि सेंटर से सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस होती है सिमेट्रिकल एक्सिस पर वो 4√2r/3π होती है। लेकिन ये भी बताया गया था कि क्वार्टर ऑफ अ सर्कल के केस में हम सेंटर के लेवल से हॉरिजेंटली और सेंटर के लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस में इंटरेस्टेड होते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स में वो चीज़ आसान हो सके। तो सेंटर के लेवल से अगर हम इसको हॉरिजेंटली मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस होता है 4r/3π, और ये सेंटर के लेवल से जो वर्टिकल मेजरमेंट होता है ये डिस्टेंस भी होती है 4r/3π। ये तो हो गया सेंटर के लेवल से। अब लेकिन एक्सिस भी यहीं पर पड़ रही है, जहां पर इस सर्कल का सेंटर होगा वही ओरिजिन बन रहा है। तो ये पॉइंट अगर सेंट्रॉइड है तो इसके कोऑर्डिनेट को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू y1। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही आसान हो रहा है। तो यानी कि x1 विल बी सिंपली रिटन एज 4r/3π और y1 की वैल्यू भी हो जाएगी 4r/3π। अब जहां तक बात है इस क्वार्टर ऑफ अ सर्कल का रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है तो ये पूरा इसका रेडियस होगा, तो इसके लिए हम सेमी सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है 2 मीटर, ये सेमी सर्कल का रेडियस है। तो सेमी सर्कल का रेडियस ये 2 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2 होगी और ये भी 2 होगा, यानी कि टोटल जो हो जाएगा दैट इज 4 मीटर। ये जो 4 मीटर है यही इस क्वार्टर ऑफ अ सर्कल का रेडियस बन जाएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर। यहाँ पर वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो this will be equals to 16/3π and this will also be equals to 16/3π। एरिया इस क्वार्टर ऑफ अ सर्कल का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज πr² डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो π × 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4π। ये तो हो गया पहला फिगर। अब बारी आती है सेकेंड फिगर की। तो सेकेंड फिगर एक सेमी सर्कल है और एक्सिस यहाँ पर कहीं टच करते हुए निकल रही है, दैट इज वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया एक्स एक्सिस। फिर से ये सर्कल का हिस्सा है तो आपको एक्सिस थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। सबसे पहले इसका सेंटर लोकेट कर देते हैं, सेंटर दर्शा देते हैं और एक सिमेट्रिकल एक्सिस को इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये सिमेट्रिकल एक्सिस हो गई और किसी भी सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो इसी सिमेट्रिकल एक्सिस से पड़ता है और सेंटर से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस दैट इज 4r/3π। तो पहले एक्सिस को भूल जाना है, उसके सिमेट्रिकल एक्सिस और सेंटर के हिसाब से पोजीशन लिख लेनी है। फिर आप एक्सिस पर आते हैं तो एक्सिस के हिसाब से चूंकि ये सेंट्रॉइड है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी x2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं y2। अब जहाँ तक बात है x2 की, चाहे इस लेंथ को देख लें चाहे इस लेंथ को देख लें, बोथ आर द सेम। और ये जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं सेमी सर्कल का रेडियस है और सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो इजिली पहले ही गिवन है हमारा, दैट इज 2 मीटर, यानी कि रेडियस इट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो x2 को हम इजीली लिख सकते हैं, x2 विल बी इक्वल्स टू रेडियस एंड इट इज इक्वल टू 2 मीटर। और y2 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 4r/3π, क्योंकि y2 हमको सीधे सीधे 4r/3π दिख रहा है। तो 4r/3π हो गया तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 8/3π। अब बारी आती है सेमी सर्कल के एरिया की। तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा दैट इज πr² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा है सर्कल का। तो इट विल बी इक्वल्स टू π × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2π। और फाइनली जब हम पूरे फिगर का शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड निकालेंगे कंपोजिट फिगर का, तो वो हो जाएगा a1x1 - a2x2 डिवाइडेड बाई a1 - a2। इसी तरीके से y बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है
तो हम लगा देंगे a1y1 माइनस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। फाइनली जब आप x बार और y बार कैलकुलेट करते हैं तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, एक बार अपने मेन फिगर की तरफ जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये कटआउट फिगर है। तो कटआउट फिगर में आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर प्लस नहीं इस्तेमाल कर देना है। इंडिविजुअल फिगर्स के सेंट्रॉइड तो आपने सही निकाले, लेकिन जब फाइनली आंसर निकालने बैठे तो आपने जल्दीबाजी में प्लस कर लिया। तो एक बार अपने फिगर को जरूर देख लेना है कि कटआउट पोर्शन वाला कंपोजिट फिगर है, तो आपको जो भी पोर्शन रिमूव्ड है, कटा हुआ है, उसको जो भी नंबर दिया गया है उसके आगे आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमने यहाँ माइनस ऊपर भी और नीचे भी इस्तेमाल किया। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें 3 फिगर है और पूरा फिगर कंपोजिट है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो एक सेमी सर्कल हो गया, एक रेक्टेंगल होगा और एक ट्रायंगल हो गया। और मान के चलते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक्सिस गिवन नहीं थी, मान के चलते हैं इस केस में एक्सिस गिवन है। पहले से ही प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो एक्सिस जो है वो गिवन है, ये मान के चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मान चलिए ये पहले से एक्सिस गिवन है, हमने नहीं बनाई है, क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी ये गिवन है। तो इसका मतलब है हमें सेंट्रॉइड की पोजीशन इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करनी है इस कंपोजिट फिगर की। तो इस केस में हम 3 फिगर ले सकते हैं। दिस इज फिगर नंबर 1, दिस इज फिगर नंबर 2 एंड दिस इज फिगर नंबर 3। ये 3 फिगर हमारे पास हो गए। तो जैसे पहले केस में किया था 1 बाई 1 हम अलग अलग देख सकते हैं। दिस इज फिगर नंबर 1। तो फिगर नंबर 1 में हमने रेक्टेंगल बना लिया, एक्सिस को यहाँ पर डिफाइन कर लिया, दैट इज वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने ओरिजिन लिख लिया और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिख लिया। इस तरीके से रेक्टेंगल का ये वाला जो साइड है वो ऊपर से हम देखें तो ये 5 मीटर है, तो ये दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 5 मीटर। और रेक्टेंगल की जो हाइट है उसको हम यहाँ पर इस जगह से देख सकते हैं, क्योंकि ये साइड सेमी सर्कल का रेडियस है। तो दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, तो यानी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी 4 मीटर। तो रेक्टेंगल का जो ये वाला साइड हो जाएगा दैट इज 4 मीटर। और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा जहाँ पर इसके दोनों डायगोनल्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज x1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू y1। तो x1 को हम इजीली लिख सकते हैं, दैट इज 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। और y1 को भी इजीली लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। और एरिया रेक्टेंगल का हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक साइड आपका 5 है, एक साइड आपका 4 है, तो 20 हो जाएगा। अब आते हैं फिगर नंबर 2 पर। तो फिगर नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि जब भी ये सर्कल या सर्कल के हिस्से होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं। अब एक्सिस कहाँ पर बनी हुई है भी हमें देखना है अपने ऊपर मेन फिगर में। तो एक्सिस यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई, यहाँ पर ये बनी हुई है इस तरीके से वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस यहाँ पर बनी हुई है। आप चीज़ों को समझने के लिए इस एक्स एक्सिस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से पूरा। तो फिर से बात वही आती है, जब भी सर्कल या सर्कल का हिस्सा हो तो सबसे पहले उसका सेंटर लोकेट करिए। तो हमने ये सेंटर इसका लोकेट कर दिया। और सिमेट्रिकल एक्सिस जरूर बनाना है, तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस बना दी। पहले इन एक्सिसों को भूल जाना है, बस अपने बेसिक सेंटर और सिमेट्रिकल एक्सिस को याद रखना है। तो सेंटर से इस जगह पर सेंट्रॉइड पड़ेगा, यानी कि दिस विल बी द सेंट्रॉइड। तो यानी कि यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x2, क्योंकि एक्सिस यहां पर बनी है तो ये इधर से x2 बनेगा। और सेंटर से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज 4r/3π। ये पहले से बताया जा चुका है। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जैसे सेंट्रॉइड लोकेट तो कर दिया लेकिन 4r/3π को भूल जाते हैं। कई बाउंड्री से लिखेंगे 4r/3π, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है सेंटर से ही सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस मेजर करती है और वही चीज होती है 4r/3π। एक्सिस चूंकि यहाँ पर पड़ रही है तो एक्सिस के हिसाब से इसकी पोजीशन यहाँ पर पड़ रही है और एक्सिस के हिसाब से लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। तो लेफ्ट साइड में पड़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि x2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज -4r/3π, क्योंकि अगर ये एक्सिस के पॉजिटिव साइड में पड़ता या हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता तो एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिया जाता, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो लेफ्ट साइड में पड़ने की वजह से आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस लिया जाएगा। और जहां तक बात है रेडियस की, रेडियस हमें पहले ही गिवन है दैट इज 2 मीटर, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -8/3π। अब ये इसका सेंट्रॉइड है, एक्सिस ये बनी हुई है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम लिख दिया। इसी तरीके से ये जो होगा दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू द वाई कोऑर्डिनेट, y2। चाहे इसको समझ लें चाहे इसको समझ लें। अब ये जो चीज है ये रेडियस है सेमी सर्कल का, तो जो y2 होगा वो सीधे सीधे रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और रेडियस हमें पहले ही पता है दैट इज 2 मीटर,
तो y2 विल बी इक्वल्स टू 2। अब एरिया की बात आती है तो एरिया सीधे सीधे होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई। क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का आधा है तो इसलिए एरिया भी बाई 2 हो जाएगा सर्कल के रिलेशन में। अब आती है बारी फिगर नंबर 3 की। तो फिगर नंबर 3 देखिए, जो हमारा ट्रायंगल है वो थोड़ा वाई एक्सिस से हट के ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि यहीं पर कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। कई बार स्टूडेंट्स फिगर को इधर ही पर वाई एक्सिस बना लेते हैं और वहीं पर उनका एक कोऑर्डिनेट गलत हो जाता है, और अगर एक कोऑर्डिनेट गलत होगा तो उससे ओवरऑल सेंट्रॉइड भी गलत आएगा, एक्स बार या वाई बार जो भी होगा। तो सबसे पहले आपको एक्सिस को भूल जाना है, पहले कंसेप्ट पर ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अपने बेस के रेस्पेक्ट में कहाँ पर पड़ता है, बेस के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पर पड़ता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज b/3, और बेस के रेस्पेक्ट में ही ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज h/3। अब ये ट्रायंगल का बेस होगा, इस ट्रायंगल के बेस को हम यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं कि ऊपर 5 मीटर है, ये टोटल 8 है, तो ट्रायंगल का बेस 3 मीटर हो जाएगा, तो b विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर। ये ट्रायंगल की हाइट है, ये तो ऑलरेडी समझ सकते हैं दैट इज 4 मीटर, क्योंकि सेमी सर्कल का ये वाला रेडियस 2 है, ये 2 हो तो टोटल 4 हो जाएगा, तो 4 विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो एक्सेस के हिसाब से, इस एक्सेस के हिसाब से जो इसकी पोजीशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू x3 एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू y3। x3 को हम लोग लिख सकते हैं, x3 को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, मतलब जहाँ पर ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये, यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगी जहाँ पर ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है, ऊपर हम देखें 5 मीटर है, तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर। तो इसका मतलब है x3 को हम लिख सकते हैं, पहले 5 लिखेंगे और इस 5 में हम b/3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 दिस इज 5 प्लस b/3, यानी कि इट इज इक्वल टू 5 प्लस 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब y3 को लिखने की बारी आएगी, तो y3 को तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट इज h/3, तो h/3 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33। ये तीनों फिगर्स हो गए। अब जब हम ओवरऑल सेंट्रॉइड निकालेंगे तो x बार की डिटरमाइन इस तरीके से किया जा सकता है कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब y बार की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी तो वो हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पर सब जगह प्लस साइन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपके मेन फिगर में सारे फिगर्स जुड़े हुए हैं, तो आपको माइनस साइन के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।